हेलो फ्रेंड, मेरा नाम रवीश है और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सीक्वल के बारे में बता रहा हूँ। और मैं बिलीव कीजिए जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप मुझे टीचर की तरह तो बिल्कुल भी ट्रीट मत कीजिएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट भी एवरेज हूँ, कोई ख़ास स्टूडेंट नहीं हूँ। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ये बता दिया था कि सीक्वल क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के बाद अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधे सेटअप पे चलते हैं। देखिए, इसके लिए या तो आप माई जो है सीक्वल आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर और इसे इंस्टॉल करोगे, खामोखा अपने पीसी के जो स्टोरेज है वो बर्बाद करोगे। तो आज क्लाउड का ज़माना है और क्लाउड पे ही हम सारे सीक्वल कमांड को रन करेंगे और आपको लास्टली हम प्रोजेक्ट भी करवाएंगे। और जितने भी टॉपिक्स हैं सीक्वल्स के, जितने भी कमांड्स हैं वो सारे यूज़ करके मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जा करके आप सीक्वल के सारे कमांड को रन कर सकते हो। इवन आप उस पर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हो। जी, उसका नाम है ग्रूम IDE। आप अपने सर्च बार में लिखें GROOM IDE, ग्रूम IDE लिखने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा ग्रूम IDE ऑफ पावरफुल क्लाउड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक कंसोल करके ऑप्शन आएगा। बिकॉज मैं लॉगिन कर चुका हूँ, आप नए यूजर हो तो आपके पास साइन अप का ऑप्शन आएगा। साइन अप के ऑप्शन पे आप जाओगे और जैसे मैं अभी साइन आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। साइन अप, आप साइन अप पे जाओगे तो साइन अप पे जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। गूगल, फेसबुक, गिटहब, ये सारे ऑप्शंस आएंगे और आप किसी एक प्लेटफॉर्म से आप इस पे लॉगिन कर सकते हो। तो मेरे अकाउंट पहले से बने हुए हैं तो मैं गिटहब से लॉगिन कर लेता हूँ। गिटहब से लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट मैं रीडायरेक्ट हो गया हूँ, इसके पेज पे आ गया हूँ। रवि75 मेरा आईडी है जो कि शो हो रहा है यहाँ पे। कंसोल पे क्लिक करूँगा। चूँकि मैंने पहले से ही कंटेनर बहुत सारे बना रखे हैं तो मैं एक कंटेनर बना, जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो ऐसा ही ऑप्शन आएगा आपके पास। न्यू कंटेनर पे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है न्यू कंटेनर का। कंटेनर पे जाइए, आप सिंपली टाइप कीजिएगा SQL। आपको टाइप करना है SQL या फिर बिगनर, आप अपने हिसाब से कुछ भी कंटेनर का नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में आपकी मर्जी है, आप क्या डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं लेकिन पब्लिक ही रहने दो, कोई इशू नहीं है उससे। ये सारे होने के बाद आप सीधे नीचे आओ और नीचे आने के बाद आप सिलेक्ट कर लेना Node.js, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है। कहाँ गया नोड भाई? .NET PHP है, स्पार्क्स है, आपको जो भी यहाँ पे शो हो रहा है ना, आप उन सारे प्रोग्राम्स को इस पे रन कर सकते हो, उन सारे कमांड्स को यहाँ रन कर सकते हो। .NET पे काम कर सकते हो यहाँ पे। यानी कि गजब का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नोड जैसे नहीं, जैंगो से भी आप कर सकते हो इस पे। चलो, जैंगो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैंगो सेलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना छेड़छाड़ भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप नीचे आ जाओ, देखो इंस्टॉल माई एसक्यूएल, इनेबल माई एसक्यूएल, मंगोडीबी, इन तीनों पे आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली क्लिक कर दो क्रिएट। क्रिएट करने के बाद कुछ समय लगेगा, अब नेट पे भी डिपेंड करता है, बट मैं कहूँ तो 1 से 2 मिनट तो लगता ही लगता है इसे प्रॉपर इंस्टॉल होने में, सेटअप को कंप्लीट होने में, इंस्टॉल नहीं, सेटअप को कंप्लीट होने में, ठीक है। प्रॉपर सेटअप कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है रन कंटेनर का। और जैसे ही आप रन कंटेनर पे क्लिक करेंगे, रन कंटेनर पे क्लिक करते ही इस तरीके का आपके पास आएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा समय लेता है बिकॉज इसके सेटअप्स जो हैं वो, इसके जो पैकेजेस होते हैं ना, वो इंस्टॉल होने में थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम से जब भी आप इसे यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला है। देखिए अभी ओपन होके आ गया है अपने पास।
तो अभी एक कमांड है इसको एक्टिव करने के लिए, ताकि आप इस पे जो भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसे रन कर सको। तो उस कमांड को हम बोलते हैं माई एस क्यू एल। ठीक है, और ये माइनस वाला साइन होता है ना, टेक्निकल टर्म में नहीं बोल रहा मैं, सिंपली बात करूँगा आपसे। माई सिक्वल CTL और CLI दबाओ, सेमीकोलन दो, इंटर। क्या कह रहा है देख लो, ये एक्टिव हो गया। तो ये रहा आपका ग्रूम आईडी, जिसकी मदद से आप जितने भी क्वेरी लैंग्वेज हैं, जो भी कमांड्स हैं, उसके द्वारा आप जो भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। इवन मैं करके बताऊंगा आपको। ठीक है, और चलो एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। सबसे पहले जब भी हम किसी डेटाबेस के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नाम आता है डेटाबेस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो भाई वहीं स्टोर होना है डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या कमांड पास करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम डाल देते हैं भाई कॉलेज। चलिए, कॉलेज क्वेरी ओके, ओ माय गॉड। सो क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। अब मुझे ये देखना है कि क्या ये यूज में है या नहीं। तो जब भी आप डेटाबेस फर्स्ट टाइम जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, या फिर आप इसे साइन आउट कर लोगे, ठीक है, तो साइन आउट करने के बाद जब भी आप लॉगिन करोगे, तो उस समय लॉगिन करने के बाद यहाँ वाले सेक्टर पे आकर के आपको ये कमांड देना ही पड़ेगा, MySQL CTL CLI। जैसे ही आप दोगे ये आ जाएगा। अगर आप कॉलेज के डेटाबेस के अंदर ही काम करना चाहते हैं, तो कॉलेज के डेटाबेस को यूज भी करना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL के अंदर सिंपल सा भाषा में ये समझता है। इसको कोई वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का नहीं है, बहुत ईजी है। कहने का मतलब है कि इसमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया तो वही सबसे बेस्ट भाषा है। SQL की यही सिद्धांत है। तो इस पे हमें क्या करना है, डेटाबेस को यूज करना है। सिंपली लिख दो यूज, डेटाबेस का नाम क्या था, यूज कॉलेज। ठीक है, सेमीकोलन दो, डेटाबेस चेंज्ड। मतलब आप इसे अब यूज कर सकते हो, यूज में है। अब इसी के अंदर सारा इन्फॉर्मेशन आना है, इसी डेटाबेस के अंदर में आना है। ठीक है, तो अब इसी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल क्रिएट करोगे, इंसर्ट करोगे, अपडेट करोगे, डिलीट करोगे, जो भी कमांड चलाना है आप इसके अंदर अब कर सकते हो। ठीक है, अब चलो एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। क्रिएट टेबल, कॉलेज का नाम रख लेते हैं अपना NIT, और यहाँ पे दे देता हूँ आईडी। आईडी को किस चीज़ में ले सकता हूँ, इंट में, बिकॉज डिजिट में चाह रहा हूँ मैं। और मैं चाह रहा हूँ कि नेम, नेम भी ले लूँ। नेम को टेक्स्ट में लेना है, तो मैं उसे varchar कर दूंगा। varchar का मैं कैरेक्टर फिक्स कर देता हूँ, कितना इसका जो है लेंथ रखना है। तो मान के चलो कि 10 अक्षर का नाम लेके चलते हैं। ठीक है, कॉमा इसीलिए लगता है ताकि ये सेपरेट हो जाए। ठीक है, नेम के बाद कॉन्टेक्ट नंबर स्टूडेंट की, कॉन्टेक्ट नंबर को भी आप टेक्स्ट में ले लेते हो। कैरेक्टर 10 डिजिट का ही होता है कॉन्टेक्ट नंबर। चलिए, अभी एक सेमीकलन वो ब्रैकेट ओपन था, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमीकलन लगाएंगे, इंटर दे देंगे। देखिए, क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड। अभी तक इसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो अफेक्टेड क्या होना भाई, अभी तो क्रिएट ही हुआ है टेबल। अभी ये देखना है कि ये टेबल दिखता कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये टेबल बन के तैयार हुआ या नहीं हुआ। DESC डिस्क्राइब होता है ये, डिस्क्राइब NIT। देखिए, डिस्क्राइब NIT जैसे किया तो फील्ड में क्या आ रहा है, क्या क्या है, मैंने फील्ड दे दिया यहाँ पे। इनको दिया है कि ID चाहिए स्टूडेंट का भाई, नेम चाहिए और कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। और देखो टाइप में क्या है, नल की। अभी प्राइमरी की वगैरह सेट करूँगा तब ये पता चलेगा आपको। डिफ़ॉल्ट में आप मैसेज पास कर सकते हो। और एक्स्ट्रा ये सारी चीज़ों को ना मैं यूज करके आपको बताऊंगा, और आप देखोगे, मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हो। इस कोर्स तो नहीं कह रहा, मैं खुद ही सीख रहा हूँ, तो कोर्स क्या है। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो।
अदरवाइज़ कमेंट में गालियाँ मत देना भाई प्लीज़, इग्नोर कर देना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।